हाय स्टूडेंट्स, सो हम डिस्कस करने वाले हैं आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पर हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं दे कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमारा ग्लूकोज है दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो ये दोनों हमारे क्या हुए दैट इज रिएक्टेंट्स। वेन एवर दे कंबाइन दे फॉर्म द प्रोडक्ट्स, यानी कि उत्पाद दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एज a result it also releases some energy. Okay, so this is chemical reaction. So what are the chemical reactions? When the reactants they react to form the products. Fine. So now next is the types of chemical reactions. तो there are so many types of the chemical reactions, जिसमें first हम discuss करने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया means chemical combination reactions, then decomposition reactions, third is a विस्थापन अभिक्रिया displacement reactions, fourth is a द्विविस्थापन अभिक्रिया और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एंड फिफ्थ विल डिस्कस अबाउट द अपक्षेपण अभिक्रिया और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, एंड द लास्टली विल डिस्कस द उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. These are also known as redox reactions. So let's start with the first one, that is the combination reactions. So बेटा combination reactions क्या होती हैं? वो अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, और यू कैन से इधर देख सकते हैं, और यू कैन से कि दो रिएक्टेंट्स मिलेंगे और हमारा एक जो है प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन. मीन्स कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू reactants to form one product. These are called combination reactions. The best example is the magnesium that reacts with oxygen to form the magnesium oxide. So let's start the practical. Hi guys, मैं हूँ आपका अपना कुशाल गागले. Hello guys, my name is Kunal. Hello guys, my name is Krishna Kumar. Hello guys, मैं हूँ वंश. तो आज हम करने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो बड़ा ही मजा आने वाला है दोस्तों, तो बने रहे अंत तक. लेट्स स्टार्ट. हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसमें हम मैग्नीशियम की क्या करेंगे? बर्निंग. सो दिस इज अ मैग्नीशियम मेटल रिबन. ओके, सो कुणाल इज शोइंग यू द मैग्नीशियम रिबन. निकालिए बेटा. ठीक है, सो ही पुलिंग आउट द मैग्नीशियम रिबन. ओके, सो फर्स्ट दिस मैग्नीशियम रिबन हम क्लीन करेंगे विद द सैंड पेपर. ओके, सैंड पेपर से क्लीन करना इसलिए जरूरी है बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्सीजन से हवा में रिएक्ट करके इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. टू रिमूव द लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड वी फर्स्ट क्लीन इट विद द सैंड पेपर. नाउ द मैग्नीशियम रिबन so we'll do the combustion of magnesium ribbon. Okay, so this is how the magnesium ribbon is burning in the presence of oxygen. So you can see how this magnesium ribbon is burning. Okay, so this is how the magnesium ribbon is burning, and I can show this in the pic. जो आप Google पे अगर पिक चेक करें तो it will look like this. Okay, so this is how the magnesium ribbon is burning. Fine. So now we are going to discuss the वियोजन अभिक्रिया और decomposition reactions. Means वो reactions जहाँ पर क्या हो रहा है, एक अभिकर्मक और द अभिकारक को टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है. Means कि यहाँ पर एक कंपाउंड जो है that breaks into two or more simpler compounds. Okay, so यहाँ सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? That is इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जहाँ पे आप वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एंड इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द डेमोन्स्ट्रेशन. कुणाल एंड वंश दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. सो फर्स्ट हमने क्या लिया? बीकर. ठीक है, इन बीकर वी हैव एडेड सम वाटर दैट इज सिंपली द टैप वाटर, एंड नाउ वी आर यूजिंग द पेंसिल्स, टू पेंसिल्स एज इलेक्ट्रोड्स. ओके, क्योंकि इसमें जो हमारा ये लेड है. ओके, सो दिस लेड एक्ट एज अ ग्रेफाइट.
ठीक है, तो ये ग्रेफाइट का ही बना होता है. तो दिस ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो वी कैन यूज दीज टू पेंसिल्स एज इलेक्ट्रोड्स. Okay, so now we are putting these two electrodes in the water. Okay, so now we are connecting these two electrodes with the battery. So when we connect it with the battery, पानी में से क्या पास हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी. So with the help of battery we are passing the current through the water. As a result, the electrolysis of water will start. Okay, so this is the pic as we show. I am showing in the, आप देखते होंगे गूगल के अंदर. Okay, so this is how this pic is shown in the Google. Okay, तो अब जैसे ही प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा तो विल स्टार्ट सीइंग द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन द बीकर. फाइन. सो ये देखिए बेटा, ये आप देख रहे होंगे दोनों पेंसिल्स के अराउंड द फॉर्मेशन ऑफ लॉट्स ऑफ बबल्स. और ये बबल्स क्या शो कर रहे हैं कि हमारे जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, जस्ट लाइक दिस इक्वेशन. ठीक है, तो ये हमने पानी लिया, इस वाटर में से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ bubbles in the hydrogen gas and the bubbles of the oxygen gas. Fine. So this is the I am showing in the demonstration. Just check. और जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस 2 गुना बनती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन गैस. फाइन. सो यू कैन सी लाइक दिस. सो दिस इज हाउ वी आर परफॉर्मिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. ओके, सो दीज आर द 2 electrodes. This is water, this is the battery. Fine. And these are the formation of bubbles showing the formation of hydrogen gas and oxygen gas. Next is the third reaction, विस्थापन अभिक्रिया और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? यहाँ पर एक यौगिक किसी दूसरे यौगिक को क्या करता है? विस्थापित कर देता है. मीन्स एक रिएक्टिव मेटल जो है दैट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल. Okay, so in this equation iron is more reactive metal while copper is less reactive. So iron displaces the copper from the copper sulfate solution. As a result हमारे पास क्या बन रहा है? ferrous sulfate and copper. Okay, so it can be shown like this. Okay, कि अगर हम क्या करें, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में एक आयरन की नेल डालें तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा कॉपर सल्फेट किस में चेंज हो गया? दैट इज इन द फेरस सल्फेट. तो फेरस सल्फेट इज ग्रीन कलर और किसकी फॉर्मेशन हो रही है? कॉपर की. एंड कॉपर विल डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल. सो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ आयरन नेल के ऊपर एक रेडिश ब्राउन मेटल क्या हो रही है? डिपॉजिट हो रही है. दैट शोज कि जैसे जैसे हम ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे हमारा जो ब्लू कलर है दैट विल चेंज इनटू ग्रीन एंड ऑन द नेल reddish brown precipitates of the copper will deposit. Okay, so here the iron displaces copper sulfate to form ferrous sulfate and copper. Okay, so we are going to demonstrate this experiment. So now Kushal and Vansh, they are demonstrating the displacement reaction. So in the hand they have the copper sulfate solution. Okay, so we are just pouring that copper sulfate solution in 100 ml beaker. That's okay. Now we are placing the iron screw. We don't have the iron nail, so we are using the iron screw. आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि there is clean iron screw. Fine. So we are putting that iron screw in the copper sulfate solution. Fine. Just like this.
just like this. Fine, we have just put the iron nail in the copper sulfate solution. Fine, okay, and after a few minutes we have to wait for the few minutes, and after a few minutes we'll see that the color of the copper sulfate solution will start fading, okay, and the green color will start forming, and the reaction has already started. Okay, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखना बच्चे. ओके, तो आप देख सकते हैं द चेंज इन कलर. फाइन, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली द कलर विल चेंज एंड दैट विल शो हाउ द आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. सो नाउ आप देख सकते हैं कि ये हमारा कॉपर सल्फेट था, डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है, एंड दिस इज कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू रहेगी जब तक पूरा ब्लू कलर जो है वो ग्रीन में चेंज नहीं हो जाएगा. और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लू कलर है वो किस में चेंज हो गया है, दैट इज इन द ग्रीन कलर. और इसको नेल को दिखा के निकालना बेटा, एंड यू कैन सी the iron nail and you can see the copper, reddish brown copper that is deposited on the iron nail. Okay, and this is how it is shown in the pic. Okay, this is exactly this जो आपको एक पिक में नज़र आ रहा है. तो जैसे आप अपनी बुक्स पढ़ेंगे उसमें देखते हैं, तो दिस इज हाउ इट टुक प्लेस. Okay, so here the displacement took place. Okay, the blue color of the iron copper sulfate that changes into the green color of the ferrous sulfate. Now next is a fourth reaction, that is द्विविस्थापन अभिक्रिया और डबल डिस्प्लेसमेंट. ये वो अभिक्रियाएं हैं जहाँ पर अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं. मीन्स कि यहाँ पर जो आयन्स हैं, अगर हम देखें तो ये नाइट्रेट आयन है, ये क्लोराइड आयन है, दे विल इंटरचेंज. ओके, तो सिल्वर के साथ पहले क्या था, नाइट्रेट आयन, अब क्या है, क्लोराइड आयन. पहले पोटेशियम के साथ क्या था, क्लोराइड आयन, नाउ इट हैज द पोटेशियम आयन. फाइन, सो दिस इज द इंटरचेंज ऑफ आयन्स. तो जहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स में आयन्स और इंटरचेंज ऑफ आयन्स होते हैं, दे मे बी ऑफ कैटायन और एनायन, डजंट मैटर. एक दो नए कंपाउंड बनते हैं, तो दीज आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और द्विविस्थापन अभिक्रिया. ओके, सो दिस रिएक्शन वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट. सो कुणाल एंड Krishna, they are going to demonstrate the double displacement reaction. Okay, so they are using first KCl solution, but हमें silver nitrate solution क्या करना है, freshly prepare करना है. For that he has taken the water and Kunal is adding some amount of silver nitrate. Show the bottle label, silver nitrate. Okay, he is going to add the silver nitrate, small amount of silver nitrate. Now mix it, beta. Mix it. So now a silver nitrate solution and the KCl solution is ready. Okay. A silver nitrate solution is ready. So in one test tube, he is adding potassium chloride solution. Label show कर दो बेटे, finger से, हाँ. Okay, and now add silver nitrate solution. Wow, immediately after adding the silver nitrate, we get the white precipitates of silver chloride. We can demonstrate it again. We have potassium chloride in the test tube, a small amount of potassium chloride. Now we are going to add silver nitrate and just see the formation of precipitates. Now fifth is a अपक्षेपण अभिक्रिया और precipitation reactions. ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है और यू कैन से इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है. इनसॉल्युबल सॉलिड यू कैन से, तो इनसॉल्युबल सॉलिड को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट.
ओके। तो अगर प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होती है तो हम उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। एक्चुअली ये जो रिएक्शंस हो रही हैं दीज आर ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी आयंस जो है वो क्या हो रहे हैं, इंटर एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आयंस आपके एक्सचेंज होंगे तो अगर इन केस यहाँ पर लेड आयोडाइड बनता है तो लेड आयोडाइड जो है वो आपका येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाता है, बिल्कुल ऐसे। ओके तो जैसे ही हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड की एडिशन करेंगे, यू विल सी द येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ लेड आयोडाइड। ओके एंड वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दिस precipitation reactions. These yellow solid precipitates are formed because this is insoluble solid. Fine. So we are going to demonstrate this precipitation reaction. So now Kushal or Krishna going to demonstrate this precipitation reaction, which is also known as double displacement. Okay. So we are using two solutions. First is potassium iodide, and आप देख सकते हैं कि ये दोनों solutions हमारे कलरलेस है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ओके एंड वी आर गोइंग टू मिक्स दीज टू सॉल्यूशंस इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके सो फर्स्ट वी आर एडिंग द पोटेशियम आयोडाइड। ओके नाउ ध्यान से देखिएगा, वी आर गोइंग टू ऐड the lead nitrate solution. Wow! So these are the yellow precipitates as shown in the figure, which is I have took from the Google. Okay, you can just check. Fine. We can demonstrate again. Now take the lead nitrate in the beaker and potassium iodide. डजेंट मैटर कि आप पोटेशियम नाइट्रेट पहले लेते हैं या लेड नाइट्रेट पहले लेते हैं या पोटेशियम आयोडाइड। ओके सो नाउ वी आर एडिंग पोटेशियम आयोडाइड एंड येलो प्रेसिपिटेट्स विल फॉर्म। वाओ! नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ रिएक्शन, अपचयन एंड अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। दीज आर ऑल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। सो क्या होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर एक अभिकारक ऑक्सीजन ले रहा है जबकि दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन दे रहा है। ओके और जब इसको रिडॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है ये हमेशा एक साथ होती है। आप ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीडेशन पहले हो गई या रिडक्शन बाद में हो गई, दे ऑलवेज टुक प्लेस साइमल्टेनियसली, मीन्स गो हैंड इन हैंड। ओके तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या है, दैट इज ये है हमारी ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ कॉपर सल्फेट जो ऑक्साइड जो है दैट इज गिविंग द ऑक्सीजन, सो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन मीन्स अपचयन। जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा है तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन और उपचयन। फाइन। सो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा संचारण मीन्स कोरोजन। तो जैसे ही आप किसी भी एक मेटल, जैसे कि हमने आयरन लिया है, वो हमारे वायुमंडल में हवा से यानी कि ऑक्सीजन से और पानी से जब भी संपर्क करती है, मीन्स व्हेन द आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर इट फॉर्म्स अ रस्ट दैट इज अ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके तो हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, रस्टिंग, जिसको हम हिंदी में जंग लगना भी बोलते हैं। और इस जंग लगने के कारण जो धातु है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, मीन्स जो है हमारी मेटल की डिग्रेडेशन होती है। जस्ट लाइक आई एम शोइंग, ये हमारी क्या है, कीज़ हैं। ओके और जब इनकी क्या हो गया, जंग लग गई तो नाउ दिस मेटल गेट डिटीरियोरेटेड। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द रस्टिंग। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये मेटल इतनी डिटीरियोरेट हो जाती है कि ये रस्ट यहाँ पर पाउडर की फॉर्म में हमें नज़र आ रही है। ओके तो ये रस्ट हमें पाउडर की फॉर्म में नज़र आ रही है। नाउ इट डोंट हैव द मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी। ओके दिस रस्ट डोंट हैव द मैलेबिलिटी, डोंट हैव द डक्टिलिटी, और मेटल की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है। ओके सो इट मीन्स कि जैसे जैसे रस्टिंग होगी हमारी मेटल क्या होगी, डिटीरियोरेट होगी। ओके सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन एज वेल एज द रिडॉक्स रिएक्शन। ओके तो यहाँ पे आयरन क्या हो रही है हमारी, दैट इज ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीजन ले रही है
ओके। यहाँ पे आयरन से फेरिक ऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्सीजन ले रही है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है, दैट इज रिड्यूस, राइट। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द corrosion and the best example of the redox reactions. Thank you all.